सबसे कठिन दौर से मैं ही गुज़र रहा हूँ। हुँ, जब रीट 2021 रद्द हुई थी, हुँ, तो बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। हुँ, बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बात करनी बंद कर दी थी हुँ, और मुझे लगा कि अब ख़त्म हो गया, कुछ रहा नहीं है लाइफ़ में हुँ, करने के हुँ। लिए। पिताजी मज़दूरी करते हैं और उसके बाद मम्मी गृहिणी है, पशुपालन करती है और थोड़ा टाइम मुझे कैसे मान सकते हैं भई आपने 9 साल गँवाए हैं। देखो, आप जब तैयारी करते हो तो अपने आप जितनी जल्दी अपनी गलतियों को दूर करोगे उतनी जल्दी आपको सिलेक्शन मिल जाता है। रूम के अंदर जाओगे तो आप किससे बोलोगे, कितनी देर बोलोगे, हुँ, ये चीज़ें भी डिसाइड थी। हुँ, हुँ, सब जो फर्स्ट ईयर लेक्चरर है अजय भाई, उन्होंने ये चीज़ें पहले ही डिसाइड कर दी थी। हुँ, तब मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि मेरा ही क्यों नहीं हुआ, बड़ी भर्ती थी और हुँ। उसमें मैं रह गया था क्योंकि कुछ से कर गुजरने का जज्बा हो, जुनून हो तो इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। मैं फिलहाल मौजूद हूँ रावसर के मोदू नगर के अंदर। यहाँ पर एक साइंस का विद्यार्थी रहा है, हिंदी के लेक्चरर पद के अंदर इनका सिलेक्शन हुआ है और वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है ये, क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि साइंस का विद्यार्थी होता है वो साइंस की तरफ रुख करता है। अलग अलग जगह, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात करूं, डॉक्टर इंजीनियर है वो बनता है। जैसे हिंदी की कोई तैयारी करता है शुरुआती समय से, जो जिसके पास हिंदी है, तो उनके लिए कहीं ना कहीं कठिन होती है। आपने हिंदी विषय में चयन कराया है, कैसे करवाया? मेरा जो स्कूली टाइम था उस टाइम हमें स्कूल से कुछ किताबें पढ़ने के लिए मिलती थी जैसे गोदान हुँ, थी हुँ। और शुरू से ही मैंने प्रेमचंद पढ़ा था। उसके बाद जब बीएससी कर रहा था तो उस टाइम मैं क्लास के बाद कविताएं लिखता था अच्छा। और क्लास में अपने साथियों को कविताएं सुनाता था। तो वो सभी ये बोलते थे कि यार तू अच्छे लिखता है, हिंदी में क्यों नहीं गया है। हुँ, हुँ। तो फिर बीएससी जैसे तैसे बीएससी हो गई, ज़्यादा हुँ, नंबर नहीं बने थे बीएससी में। हुँ। लेकिन उसके बाद मैं रीट की तैयारी लग गया। अच्छा, रीट रीट की तैयारी आपने साइंस मैथ से? हाँ, साइंस मैथ से रीट की थी। 2018 में 0.13 से रहा था मैं। हुँ, उसके बाद 21 वाली भी 2018 से 21 के बीच ही रीट की तैयारी की थी साइंस मैथ हुँ, से। हिंदी मेरे जीवन में जो आई थी, मैंने 2021 में एमए की थी, तब आई आई थी हुँ, हिंदी। उसके बाद 2023 दिसंबर 2023 का नेट मेरा क्लियर हुआ। उसके बाद 2024 में मैंने जेआरएफ की तैयारी की और थोड़े ही हुँ। समय बाद मेरा जेआरएफ हो गया था। तो अभी पीएचडी स्कॉलर भी हूँ मैं। तो अच्छा। हिंदी से शुरुआत से ही मेरा अच्छा रिश्ता था और हुँ, शायद हिंदी बार-बार मुझे अपनी ओर बुला रही थी। हुँ, कविताएँ लिखना, कहानियाँ पढ़ना, उपन्यास पढ़ना, मैं मैथ पढ़ने के साथ-साथ जारी रखता था। हुँ, पता नहीं आदमी किसी अपनी मनोवृत्ति के साथ जन्म लेता है और वो मनोवृत्ति उसके साथ हमेशा चलती है। तो हुँ। मेरा स्वभाव ही ऐसा था कि हिंदी के साथ हमेशा जुड़ा रहना एक पसंद करता था। एक ऐसा ट्रैक है जहाँ पर हमें लगता है कि आगे मंजिल है, फिर आपने दूसरा ट्रैक आपने चुना। देखो ये निर्णय आसान नहीं था। हुँ, मेरे बड़े भाई इस चीज़ के पक्ष में नहीं थे कि मैं हिंदी में जाऊँ और कोई भी अच्छा। पक्ष में नहीं थे। मेरे जीजाजी भी पक्ष में नहीं थे कि मैं हिंदी के अंदर जाऊँ। उनका मानना था कि आप साइंस से एमएससी करो, फिज़िक्स से, उसके बाद हुँ, फिज़िक्स में ही आगे जाना है आपको। लेकिन मेरा मन ये था, मैंने इनको बताया नहीं, मैंने फ़ॉर्म अप्लाई कर दिया हिंदी से एमए की। अच्छा, बिना बताए हैं? हाँ, उसके हुँ, बाद इनको पता चला कि फ़ॉर्म अप्लाई कर दिया हिंदी से, गवर्नमेंट कॉलेज सूरतगढ़ से मैंने हिंदी से एमए किया है। हुँ, अच्छे नंबरों से एमए हो गई। हुँ, उसके बाद उन्होंने धीरे-धीरे मान लिया कि ठीक है आप हिंदी में कीजिए। उस टाइम मेरा क्या है कि मेरी कविताएँ भी हमारे स्थानीय अखबार में आने लग गई थी, हुँ। तो सब धीरे-धीरे मानने लग गए थे कि ये हिंदी में ही जाना चाहता है। हिंदी का तो ज़्यादा हाँ, था। और दिसंबर 2023 में मैंने फर्स्ट प्रयास में नेट कर दिया था, तो फिर सभी मान गए कि हाँ, ठीक है अब हिंदी की करनी है आपको। ठीक है, आपने ज़िक्र किया अभी, मैंने रीट है उनका भी एग्ज़ाम दिया था, आप कुछ नंबरों से रह गए थे। हर समय मोटिवेट होना, फिर किताबें पढ़ना, वही वो सारी की सारी चीज़ें, एक एकांत वातावरण होता है उस समय। मोटिवेशन किसने दिया आपको? जो आप एक निरंतर मोटिवेशन की बात कर रहे हो, हुँ, उसमें मैंने 2012 में पढ़ाना भी स्टार्ट कर दिया था क्योंकि मेरे खुद का खर्चा निकालने के लिए ज़रूरी था पढ़ाना। हुँ, तो हुँ, मैं बच्चों को मोटिवेट करता था और बच्चे भी मेरे से बहुत जगह मैंने पढ़ाया है। तो वहाँ से बच्चे भी ये एक्सेप्ट करते थे कि सर आप सरकारी कब लगोगे? हुँ, तो ये बहुत उनका रहा कि मैं इन बच्चों को दिखाऊँ कि मैं भी एक दिन सरकारी लग जाऊँगा। हुँ, तो बीएड करते टाइम मेरी टीपी लगी थी, तो वहाँ भी जो टीचर थे, बहुत सारे टीचर मिले थे, एक नाम नहीं गिना सकता हुँ, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं, तो उनको एक लिस्ट में रखना सहज नहीं होता है इतना। हुँ, हुँ, तो वहाँ मेरे को बच्चों ने एक्सेप्ट किया कि सर आपको जल्दी गवर्नमेंट लग के हमारे स्कूल में ही आना है और हुँ, फिर मैं खुद भी मोटिवेट करता रहता था। हुँ, हुँ, लेकिन जीवन में आपको भी पता है
कि जीवन में हमेशा एक सीधी धारा नहीं है, सीधी रेखा में नहीं चल सकते, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। 2018 में मैं 0.13 से रहा था, तब मेरे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी कि मेरा ही क्यों नहीं हुआ, बड़ी भर्ती थी और उसमें मैं रह गया था, क्योंकि पेपर मेरा अटेम्प्ट पूरा नहीं हुआ था, फिर भी मैं 0.13 से रह गया। फिर 2021 में L1 में मेरे 136 नंबर थे और बीएड वालों को कोर्ट ने शामिल नहीं किया था। L2 में मेरे 135 नंबर थे, तो मैंने सोचा कि उसमें मैं शामिल हो जाऊंगा, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो रद्द हो गई और उसके बाद में मेरा सब्जेक्ट भी नया हो गया था। तो 2022 वाली जो फर्स्ट ग्रेड नहीं निकाल पाया था, मेरे नंबर बहुत कम बने थे, 215 के आसपास बने थे। तो उसके बाद रिकवर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और मैंने अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा जितना टाइम अदर चीज़ों में लगाते हैं लोग, मैंने उनमें ध्यान नहीं दिया लोगों की तरफ और सीधा अपनी तैयारी से जुड़ा रहा। पहले हिंदी को अपनाया, उसमें बहुत टाइम दिया। एक मेरा बड़ा सवाल ये है कि आपने निरंतर संघर्ष किया है, आपने बातचीत की 2017 से लेकर 2026 तक की बीच की, अपना एक्सपीरियंस है वो बताएं। देखो, एक बुद्धिस्ट विचारधारा है, उसके अंदर ये होता है कि आप जो कर्म करोगे उसका आपको रिटर्न ज़रूर मिलता है। आपने कोई भी पौधा लगाया तो वो एक दिन आपको फल ज़रूर देगा। और मैं बुद्धिस्ट विचारधारा से जुड़ा हुआ हूँ, विपश्यना करता हूँ, तो मैंने अपने अंदर वो चीज़ें देखी है विपश्यना के दौरान कि आप जो भी कोई विचार अपने अंदर अंदर डालते हो तो उसका आपको रिटर्न मिल रहा है। तो वहाँ से मैंने देखा और उसका मुझे फ़ायदा ही हुआ और फिर मुझे एक हमेशा मेरे अंदर एक चीज़ थी कि आप बस निरंतर अभ्यास करते रहो। एक दिन आपको अब आपका अभ्यास एक सफलता बन के आपके सामने आएगा। निरंतर अभ्यास करना है, कभी रुकना नहीं है। और ख़ास तौर से बहुत सारे मित्र थे, उन्होंने समय-समय पे मेरा सहयोग किया। जो सिर्फ़ एक मनी का नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है कि आपको पढ़ना क्या है, कितनी कितनी देर आपको सोशल मीडिया पे रहना है, कौन-सी पोस्ट पे आपको रिएक्ट करना है, कौन-सी पे नहीं करना है, कौन-सी चीज़ आपको देखनी है, कितनी देर देखनी है, आपका सिलेबस कितना हो गया, सिलेबस के अंदर आज लीकेज कितने आ रहे हैं और उस टॉपिक में आप क्या कर रहे हो। तो ऐसे स्टूडेंट मेरे मित्र थे, साथ में स्टूडेंट थे और आपकी जो सबसे बड़ी जो आप जब अध्ययन करते हो तो उस टाइम आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो कैसा है, वो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट रहती है कि आप फ्रेंड सर्कल आपका अच्छा है तो आपको वो सही डायरेक्शन में लेके जाता है। एक मैं बात करूं, कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उसकी हम तैयारी करते हैं तो नेगेटिविटी की तरफ बहुत सारे लोग चले जाते हैं भी, सिलेक्शन नहीं हुआ, बार बार घर का प्रेशर, रिश्तेदारों का प्रेशर है, फ्रेंड सर्किल का प्रेशर हमें देखने को मिलता है। लोग बोलते हैं कि सिलेक्शन नहीं हुआ, क्या कुछ कमियां रही, पता नहीं, तमाम तरीके की बातें करते हैं। आपने इन सारी चीज़ों को कैसे इग्नोर किया? संघर्ष सबकी लाइफ में होता है और सबको लगता है कि मेरा संघर्ष सबसे विशेष है, सबसे हार्ड मैं ही हूँ, सबसे कठिन दौर से मैं ही गुजर रहा हूँ। जब रीट 2021 रद्द हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने मेरा साथ छोड़ दिया था। बहुत सारे लोग ऐसे थे कि जिन्होंने बात करनी बंद कर दी थी और मुझे लगा कि अब ख़त्म हो गया, कुछ रहा नहीं है लाइफ में करने के लिए। और मुझे लगता है कि ऐसा लग रहा था कि मैं प्राइवेट ही पढ़ाऊँगा, नौकरी मिलनी अब हार्ड हो गई है। लेकिन उस समय कुछ मित्र थे जिन्होंने दोबारा मेरे को उस परिस्थिति से निकाला और दोबारा मैं ट्रैक पे आया और सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट रहा लाइफ में वो था पहले ही प्रयास में 2023 दिसंबर का नेट हो जाना। अच्छा, वहाँ तो से वहाँ मोटिवेशन से मिला। फिर मैं इतना मोटिवेट हो गया कि अब मैं हिंदी के अंदर तो हिंदी को तैयार कर लूँगा अच्छी तरीके से तुम। और फिर उसके बाद जो जेआरएफ हुआ, जेआरएफ के बाद मैंने जून 2024 का जो जेआरएफ दिया था तो वो भी रद्द हो गया था। अब देखो 2018 में नहीं हुआ, 21 में नहीं हुआ, रद्द होने के कारण रह गया और जून 2024 का जेआरएफ का एग्ज़ाम था, नेट जेआरएफ का, वो भी रद्द हो गया था। उस टाइम मेरे अंदर ये चीज़ें थी कि पीछे जब रद्द होने पे मैंने गलतियाँ की थी, वो इस बार नहीं करूँगा। मेरे पास 1 महीना है, मैं 1 महीने में पूरा सिलेबस दोबारा करूँगा। तो वहाँ से मैंने अपने आप को क्योंकि पीछे जो गलतियाँ की थी उसमें सुधार किया। सुधार करते ही नेक्स्ट जब हमारा एग्ज़ाम हुआ और उसका रिज़ल्ट आया था 17 अक्टूबर 2024 को, तो उसमें मैं जेआरएफ था 99 परसेंटाइल से। तो उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जेआरएफ होने के बाद फिर अपने आप से काफ़ी उम्मीदें लगा ली थी और मुझे लगा कि अब कमबैक हो रहा है धीरे-धीरे, तो ट्रैक पे लौट आया मैं। बिल्कुल बिल्कुल है। और आपको एक बार पुनः बधाई ओम प्रकाश। एक मैं बात करूँगा भी, जो दर्शक जुड़े हुए हैं उनके सामने ओम प्रकाश मौजूद है, उनका सिलेक्शन हुआ है, तो आपके अलावा परिवार में कौन कौन है और वो क्या कुछ करते हैं, पिताजी क्या कुछ करते हैं? पिताजी मज़दूरी करते हैं।
और उसके बाद मम्मी गृहिणी है, पशुपालन करती है, और बड़ी बहन नर्सिंग ऑफिसर है जो 2024 में ही लगी है, और 2023 में ज्वाइनिंग हो गई थी। भाई की जो पारिवारिक स्थिति भी 2023 में सही होनी स्टार्ट हो गई थी, उसका भी बड़ा फ़ायदा मिलता है। जब आप आर्थिक रूप से धीरे धीरे संपन्न होने लगते हो तो थोड़ी सी जो है ना, आपको पॉजिटिविटी आ जाती है। अगर घर के अंदर पॉजिटिविटी रहती है तो फिर बच्चे में भी पॉजिटिविटी आती है। एक मैं बातचीत करूँगा अभी जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं भी, बहुत सारा मैटर है वो मार्केट के अंदर भरा पड़ा है। आपने कहाँ से पढ़ा, कितना सेलेक्ट मैटर है वो पढ़ा, कैसे डिसाइड करें जो विद्यार्थी देख रहे हैं? हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आप क्या पढ़ रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और किस दिशा में पढ़ रहे हो। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके लिए आपकी जो पीछे जो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो पीछे की भर्ती गई है उसमें कितने लोग नाकामयाब हुए हैं, कितने कामयाब हुए हैं, आपके कितने कॉन्टैक्ट में हैं। उनसे ये पूछना चाहिए और उससे ये जानने का प्रयास करना चाहिए कि सबसे ज़्यादा प्रश्न किससे आए, और पीवाईक्यू प्रश्न देखने चाहिए। क्योंकि अब जो आरपीएससी का जो लेवल है फर्स्ट पेपर में हमने देखा है वो बहुत बदल गया है अलग अलग किताबों से। तो एक किसी किताब को पढ़कर आप हासिल नहीं कर सकते, आपको 3 लेयर तैयारी करनी पड़ेगी। 3-3 एक ही टॉपिक को 3-3 जगहों से पढ़ना पड़ेगा। फिर उस टॉपिक का आपको टेस्ट देना पड़ेगा। टेस्ट दे के आपको देखना पड़ेगा कि फर्स्ट ग्रेड के जो पीवाईक्यू है मैं वो कंप्लीट कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, मेरे याद है या नहीं। तो 3 लेयर की जब तैयारी करते हो ना आप, आपको कोई भी एग्ज़ाम कितने हार्ड एग्ज़ाम हो आप अच्छे मार्क्स ले आते हो उसमें। हर सेक्टर के अंदर हम देखते हैं कि गुरु का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप यहाँ तक पहुँचे हो, किनका सबसे बड़ा हम सपोर्ट मान सकते हैं एक गुरु के नाते? कोई एक नाम नहीं है, बहुत सारे नाम हैं इसमें। डॉक्टर कन्हैया जो मेरे मित्र हैं, उनसे जब मिला तो जेआरएफ हुआ। डॉक्टर काजल कश्यप यूपी से हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी से अभी स्कॉलर है, अभी उनकी पीएचडी हुई है। तो जेआरएफ करते तब तो ये 2 नाम थे जो मेरे साथ थे। ऋचा जैन जो फेमस है यूट्यूब के अंदर, हम जेआरएफ करते वक्त तो उनका भी काफ़ी। एक मैं देखता हूँ कि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी तैयारी करते हैं तो बड़ी बड़ी कोचिंगों के अंदर जाते हैं, ऑनलाइन पे भी करते हैं कि यहाँ से मैंने कोर्स ख़रीदा है। आप थोड़ा बताएं भी, आपने कहाँ से मतलब जो मैटर है वो तैयार किया इतना सारा? देखो, आप जब भी पढ़ते हो तो सबसे ज़रूरी चीज़ें होती है ना, वो होती है पीवाईक्यू एग्ज़ाम्स। जी। अब जिस चीज़ की आप पढ़ रहे हो, आपने पीवाईक्यू एग्ज़ाम देख लिया, तो अब आपको ये सोचना है कि आगे इससे इस टॉपिक का इससे हार्ड कहाँ तक आ सकता है। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि पीछे के एग्ज़ाम आए तो इतना ही हार्ड आएगा, हम इतना ही कर लेंगे। वैसा नहीं रहने वाला। आरपीएससी का बहुत चीज़ें चेंज हो गई है। तो बहुत ही ऐसे प्रश्न आ रहे हैं जो किताबों में होते ही नहीं हैं। बहुत सारी किताबों में नहीं मिलेंगे और वो एनसीईआरटी बुक्स में मिलते हैं आपको। तो उन सबको आपको डिसाइड करना पड़ेगा, पहले अध्ययन करना पड़ेगा, पीवाईक्यू प्रश्न कैसे आएँगे, कितने आए हैं, उनसे 2 स्टेप आगे आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि एग्ज़ामिनर सोच रहा है, उससे आगे चलना पड़ेगा आपको कि भई इस बार इस टॉपिक में से ये प्रश्न आ रहा है, तो इससे बड़ा लेवल का क्या प्रश्न आ सकता है। बिल्कुल। तब जाके ये चीज़ें होती है। अच्छा, आपका लक्ष्य है वो शुरुआती समय से ही ऐसा था या फिर इनके अलावा भी था कि मुझे आगे जाकर कोई इंजीनियर वगैरह इस सेक्टर के अंदर जाना है, या फिर यही था? देखो, जब आप 12वीं करते हो तो नए-नए जब बच्चा सोचता ही है कि मैं ये बन जाऊँ, ये बन जाऊँ। कई सोचते हैं मैं यूपीएससी कर दूँ, ये कर दूँ। लेकिन परिस्थितियाँ आपकी ऐसी होती है कि वो आपको एक रास्ता डिसाइड अपने आप कर देती है। परिस्थितियों में मैं प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा था उस टाइम, और बीएससी हो रही थी, और समय ये था कि जैसे-तैसे नौकरी मिल जाए। एक बार नौकरी मिल जाए, कंडीशन सही हो जाए, बाकी बाद में सोचेंगे। और एक जो सपना जो शुरुआत से लेके चल रहा था मैं प्लस 2 के बाद, वो था मेरा लेखक बनने का, लेकिन वो अभी सफल नहीं हुआ। आगे का और टारगेट यही मान सकते हैं हम? अ, आगे का, अभी या पीएचडी फिर आगे और भी कोई जैसे अभी पीएच यूपीएससी की? अभी पीएचडी चल रही है तो उस पे रिसर्च भी कर रहा हूँ। अभी सिनॉप्सिस जमा होगी मेरी, तो उस पे काम चल रहा है। उसके बाद देखेंगे जो कुछ होगा। लेकिन अच्छा। ये एक सपना है कि हमें राइटर बनना है, अपनी बुक छापनी है, अच्छा, तो देखना है उसके बारे में क्या होता है। ठीक है। ये हम जुड़े थे भी ओम प्रकाश, जो मोदू नगर यानी रावसर के नज़दीक गांव है मोदू नगर, वहाँ का एक लड़का है जिनका संघर्ष आपने देखा है भी किस तरीके से ये लगातार, मैं अगर बात करूं 2017 से 2026 की इन्होंने बातचीत की, लगभग 8-9 साल ये लड़का है वो संघर्ष करता हुआ आगे बढ़ा। इसके बाद इनका सिलेक्शन हुआ। बहुत विकट परिस्थितियाँ हैं वो भी बीच के अंदर बहुत सारी देखने को मिली, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। जो ओपी जुड़े हुए हैं, जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उनको कोई अपनी तरफ से कोई लास्ट मैसेज देना चाहो इस वीडियो के माध्यम से?
मैं ख़ास तौर से वो जो मेरे अनुज रह गए हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ। जी। आप तैयारी करते रहो निरंतर, चाहे सीटें कितनी आएँ। हिंदी के हमेशा 1500-1600 सीट आती है औसतन हम देखते हैं, लेकिन इस बार 350 सीट आई। तो आप अच्छा। ये मत सोचो आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, तैयारी कर रहे हो तो आप चाहे आपकी 100 सीटें आएँ, आपकी 10 आए, आपको अपनी तैयारी करनी है। अपनी तैयारी या किसी टॉपिक में कोई कमज़ोर टॉपिक है उसको मजबूत कर लेना है अच्छी तरीके से, और तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ज़रूर आपको उसका आपकी मेहनत का परिणाम थोड़ा आपको ज़रूर टाइम कैसे मिलेगा। मान सकते हैं भई, आपने 9 साल गँवाए हैं। देखो, आप जब तैयारी करते हो तो अपने आप अपने जितनी जल्दी अपनी गलतियों को दूर करोगे उतनी जल्दी आपको सिलेक्शन मिल जाता है। अच्छा। देखा जाए तो मैंने 2021 के बाद ही मेरे जीवन में हिंदी आई है। तो मेरा जो टाइम था सब्जेक्ट के साथ ज़्यादा समय नहीं है, 4 साल मान सकते हो आप ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के अंदर रहा हूँ मैं। तो जल्दी इन चीज़ों को मैंने देख लिया था चलो क्या-क्या करनी है। आपसे मैं एक और सवाल करता हूँ, ठीक है? आप ने कोचिंगों के अंदर भी पढ़ाया है। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी आपसे जुड़े हुए भी हैं, जो पढ़कर कहीं न कहीं सिलेक्ट भी हुए हैं। हाँ। और आपने कंपटीशन एग्ज़ाम है उनकी भी तैयारी की है और आज आप खुद सेलेक्ट हो। किस वजह से जो तैयारी करते जा रहे हैं लगातार, आप क्या मानते हैं मुख्य किस वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता? मुख्य क्या वजह है आज के समय के अंदर? एक ही वजह है वो खुद को ये नहीं देखते कि मेरे नहीं, अंदर ये क्या मेरा क्वालिटी। सवाल उन लोगों के लिए है जो वास्तव में सीरियस तैयारी करते हैं। हाँ, उनको ये देखना चाहिए ना कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। हुँ, खुद को जब 2 महीने रहे तो आपको एग्ज़ाम पेपर निकालने चाहिए। पीवाईक्यू पेपर हो या मॉडल पेपर आगे वो निकालने चाहिए। उसके अंदर किस टॉपिक में उनकी गलतियाँ रह रही है। पहला तो ये कारण हो गया कि खुद की परीक्षा नहीं, खुद की परख नहीं करते हैं वो। हुँ, हुँ, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम से 2 महीने पहले सिलेबस कर लो, सिलेबस करने के बाद आपको अपनी खुद का टेस्ट लेना है। हुँ, ये हुँ, नहीं किसी बोर्ड को करवा रहा है उसके रह रहा हूँ, या कोई बड़ा इंस्टीट्यूट करवा रहा है उसका उसका टेस्ट दे रहा हूँ मैं। खुद का करना है। हुँ, हुँ, कोई मॉडल पेपर ले आओ उसका करेंगे। हुँ, दूसरी बात ये होती है कि हम कौन-सी सामग्री पढ़नी है उसको डिसाइड करना। अच्छा, अच्छा। सबसे बड़ी चीज़ यही है, और जब आप खुद नहीं देखते हो दूसरे कहते हैं वैसे चलते रहते हैं तो हुँ, फिर रास्ता आगे से आगे फिर कठिन होता जाता है। दूसरों की सुनो लेकिन डिसीज़न खुद लेना चाहिए अपने हाँ, ये अनुसार। ज़रूरी है, हुँ, डिसीज़न खुद लो। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं और मुझे क्या-क्या पढ़ना है, हुँ, कितनी देर पढ़ना है, मेरा आज कितना टाइम स्टडी के अंदर गया, कितना मैंने मोबाइल चलाया, ये सब छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। हुँ, और जो ख़ास बात है, आपके दोस्त कैसे हैं हुँ, आस-पास। हुँ, आपके दोस्त ऐसे नहीं होने चाहिए कि चलो चाय पीने चलते हैं लाइब्रेरी हुँ, में और 2 घंटे बाद लौटते हैं तो आपके 2 घंटे चले गए। हुँ, हुँ, ऐसे नहीं होने चाहिए। अब अगर 2 घंटे जाते हो बाहर, हो सकता है आप 12 घंटे स्टडी कर रहे हो, 2 घंटे अगर बाहर जा रहे हो तो उन्हीं 2 घंटों में ऐसे सोचो कि आपने जो गलतियाँ की अपने दोस्त को ये बताओ कि ये गलतियाँ की है, इसका क्या होगा? तो उनसे ये सजेशन माँग सकते हो। हुँ, हुँ, लेकिन दोस्त भी ऐसे होने चाहिए जो आपसे ज़्यादा कामयाब हो हुँ, या हुँ, कामयाब होने वाले हो। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरी फ्रेंड सर्किल में भी ज़्यादातर ऐसे ही है, हुँ, जो बड़ी-बड़ी पोस्ट पे नहीं है लेकिन वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं, ईमानदार है, तो वो गलतियाँ भी बता देते थे। हुँ, यहाँ तक कि क्या कपड़े पहन के जाऊँगा उस दिन, कौन-सा पेन होगा, हुँ, कितनी देर लगानी है, कितने बजे सोना है, कितने घंटे निकालना है, हुँ, सोशल मीडिया पे क्या-क्या चीज़ें करनी है, किस पे रिएक्ट कि सब चीज़ें मेरी उन्होंने हुँ, डिसाइड कर रखी थी। हुँ, यहाँ तक कि ये थी कि रूम के अंदर जाओगे तो आप किससे बोलोगे, कितनी देर बोलोगे, हुँ, ये चीज़ें भी डिसाइड थी। हाँ, हाँ, सब जो फर्स्ट ईयर लेक्चरर है अजय भाई, उन्होंने ये चीज़ें पहले ही डिसाइड कर दी थी हुँ, कि आप रूम में रहोगे तो इतने बजे आना है आपको रूम में, और बोलना नहीं है ज़्यादा उनसे किसी हुँ, और से, आके सो जाना है और हुँ। मोबाइल पे इतना ज़्यादा नहीं रहना है। तो ये पहले ही उन्होंने कर दिया था, हुँ, क्योंकि मेरे जो बीएससी बैच में हम 2 लड़के रहे थे, प्रदीप बिश्नोई है और एक मैं, 2 जो जॉब नहीं लगे हैं अभी, जो कॉन्टैक्ट में। तो उनका मानना था कि हम सभी लग गए, आप कैसे रह रहे हो? तो इस बार उन्होंने मेरा जो क्या है एक तरीके से अम ध्यान रखा कि कहाँ-कहाँ मैं गलतियाँ कर रहा हूँ। हुँ, तो हुँ, उन छोटी-छोटी गलतियों में सुधार करते हो तो आपको पता है छोटी-छोटी गलतियाँ आपको बहुत पीछे ले जाती है। जैसा मैंने बताया आपको 2018 में 0.13 से रहा था। हुँ, तो हुँ, ये छोटी-छोटी गलतियों में आप अगर सुधार करते जाओगे, हुँ, तो एक दिन आप इतने आदर्श हो जाओगे कि आपको चाहे पेपर कैसा ही आए, हुँ। एग्ज़ाम कैसा ही आए, कुछ भी हो, लेकिन आपका सिलेक्शन होता है। जी, उम्मीद है ये इंटरव्यू आपको खूब पसंद आया होगा और जो जुड़े हुए साथी हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय है वो ज़रूर लिखें। धन्यवाद।